अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की तदफीन आज लाहौर में हो गई। इस वक्त वो मनो मट्टी के नीचे दफन है, लेकिन अपने पीछे बहुत बड़े बड़े सवाल भी छोड़ गए हैं। मैं इस वक्त उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर ये अंदोनाक वाक़या कल तकरीबन 3:45 के करीब वाक़या हुआ। ये वाक़या ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, बल्कि वो बड़ी बहस जो चल निकली है सलमान तासीर के कत्ल के पस मंज़र में, उसके हतमे नतीजे के हवाले से भी हमें इस वाक़े के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जब तदफीन का अमल जारी था तो उस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या थी। इंतहाई टेंस इन्वायरमेंट थी लाहौर के अंदर। खदशा ये था कि कहीं इस वाक़े के ऊपर कोई और बड़ा वाक़या खुदा न खास्ता ना हो जाए। इस वक्त आप मनाज़र देख रहे होंगे, ना सिर्फ तदफीन के और जनाजे के बल्कि सिक्योरिटी के वो इंतज़ामात जो किए गए थे। सलमान तासीर ना सिर्फ पंजाब के गवर्नर थे बल्कि सदर आसिफ अली जरदारी के राइट हैंड पर्सन भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उनकी एक मरकज़ी हैसियत भी थी। ये तमाम सिक्योरिटी उनके लिए बहैसियत गवर्नर भी मौजूद थी और बहैसियत नुमाइंदा सदर पाकिस्तान भी उनके लिए सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन वो किसी साजिश का निशाना नहीं बने। ज़ाहिरन उनकी सिक्योरिटी के एक अहलकार मुमताज़ कादरी ने, जो 5 भाई और 4 बहनों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसने उनके ऊपर अपना एक पूरा चेंबर खाली किया। मैं आपको थोड़ी सी तफसील देना चाहता हूँ उस वाक़े की, जिसके बारे में सवाल भी उठाए जा रहे हैं और शुकूक व शुबहात ने भी जन्म लेना शुरू किया है इनिशियल बहस की हद तक कि गार्ड्स ने जब सलमान तासीर की तरफ मुमताज़ कादरी ने गन तानी हुई थी और फायर करने लगा था तो गार्ड्स ने, बाकी जो मौजूद थे, उन्होंने उसके ऊपर रद्द अमल का इजहार क्यों नहीं किया। सलमान तासीर ने SOP जो है उनकी सिक्योरिटी का, उसको वायलेट क्यों किया। उनके पास कितनी सिक्योरिटी मौजूद थी जो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। और बड़ा सवाल कि मुमताज़ कादरी की मोटिवेशन क्या है। इनमें से चंद के जवाब हम आपके सामने रखेंगे, कुछ एडिशनल तफसील भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि ये वाक़या हुआ किस तरीके से। आपने ये तफसीलात बार बार सुनी होंगी, लेकिन दोबारा दोहराने का मकसद एक तो याद दहानी है और दूसरा ये कि ये तफसीलात आने वाले दिनों में जब केस प्रोसिक्यूशन के अंदर जाएगा उसमें इंतहाई अहम होंगी और केस का नतीजा शायद इन तफसीलात से भी ज़्यादा अहम होगा, जो प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम आपकी याद दहानी करवाना चाहते हैं उस वाक़े की तफसीलात जो कोसार मार्केट के बिल्कुल सामने हुआ, जिसके नतीजे में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर हलाक हुए। नाज़रीन, ये वो सड़क है जिसके ऊपर मौजूदा बैरियर इंडिकेट कर रहा है कि ये कितनी महफूज जगह है। उसके बिल्कुल सीधे हाथ पर गवर्नर सलमान तासीर मरहूम की रिहाइश गाह है। वो उस रिहाइश गाह को इस्तेमाल करते थे अपना ऑफिशियल और सेमी ऑफिशियल काम के लिए, और जो करीब तरीन मार्केट है जिसकी तरफ हम आपको अभी लेके जा रहे हैं, उसका और उनकी रिहाइश गाह का फासला 3 या 4 मिनट की वॉक से भी ज़्यादा का नहीं है। ये वो एरिया है जहां पर वाक़या हुआ। ये तफसीलात बताने का मकसद ये है कि इल्म हो कि अगर सलमान तासीर साहब अपनी ऑफिशियल या सेमी ऑफिशियल रिहाइश गाह में मौजूद हैं और उन्होंने खाने पीने के लिए कहीं बाहर निकलना है, तो उनकी मूवमेंट्स जो हैं वो बड़ी प्रिडिक्टेबल होंगी। जिस किसी ने भी अगर इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है तो उसको मालूम होगा कि अगर उन्होंने खाना खाने के लिए जाना है या कॉफ़ी पीने के लिए जाना है तो इस मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके उनका रवैया क्या होता है, कैजुअली बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तकरीबन 3:05 पर सलमान तासीर इस मार्केट के अंदर दाखिल हुए और यहाँ पर एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है टेबल टॉक, वहाँ पर उन्होंने एक अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम वकास बताया जाता है, बेस्ट वेस्टर्न से उसका ताल्लुक़ है या ओनर हैं या हिस्सादार हैं, उनके साथ बैठ कर उन्होंने खाना खाया। टेबल टॉक पर खाना खाने के बाद वो 3:40-42 के ऊपर उठे और उस गाड़ी की तरफ चले जो उनकी स्क्वाड का हिस्सा तो नहीं थी लेकिन लाइन में खड़ी थी। नाज़रीन, हमारी मालूमात ये है कि जब गवर्नर सलमान तासीर टेबल टॉक पर खाने के लिए पहुंचे तो उस वक्त स्क्वाड की वो गाड़ी जिसमें कादरी मौजूद था, उनके साथ उस वक्त फिजिकली मौजूद नहीं थी। हमें बताया गया कि वो गाड़ी
पहिए में हवा भरवाने के लिए गई हुई थी और कादरी को ये इल्म नहीं था कि गवर्नर पंजाब उसकी गैर मौजूदगी में टेबल टॉक की तरफ चले गए। लेकिन जब टेबल टॉक से खाना खाकर गवर्नर पंजाब तकरीबन 3:40 पर इस जगह से वॉक करते हुए जाए वकुआ पर पहुंचे तो वहां पर कादरी उसकी गाड़ी वापस आ चुकी थी। हमें बताया गया कि कादरी ने गाड़ी से निकलकर एक अलर्ट पोजीशन संभाल ली। उसके तमाम साथी हैरान थे, लेकिन उन्होंने समझा कि शायद ज़्यादा एफिशिएंसी दिखा रहा है और गन लोड करके बताना चाहता है कि गवर्नर साहब की हिफाजत पर ये कितनी मुस्तैदी के साथ मामूर है। तो इतलात के मुताबिक बाकी जितने उसके कोलीग थे वो अलर्ट तो थे, लेकिन उनकी तवज्जो उस मुतवक्का या एंटिसिपेटेड बैरूनी खतरे या हमले की तरफ थी जिसको प्रिएम्प्ट करने के लिए अमूमन सिक्योरिटी को डिटेल किया जाता है। उनके तसव्वुर में भी नहीं था, हमें बताया गया कि कादरी उनका अपना बंदा जो गन लोड करके खड़ा है उसका मकसद गवर्नर सलमान तासीर की जान लेना है। सलमान तासीर जब खाना खाकर निकले और एक मुस्तैद ज़ाहरन मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकार के करीब से गुजरे तो उस सिक्योरिटी एहलकार जिसका नाम मुमताज़ कादरी था उसने अपना चेंबर लोड किया हुआ उनके ऊपर खाली कर दिया। हमें बताया गया कि 7 फुट के फासले से कादरी ने तकरीबन 28 गोलियां गवर्नर पंजाब के ऊपर दागी, जिनके बराबर में चलता हुआ दोस्त जिसका कंधा उनके कंधे के साथ तकरीबन जुड़ा हुआ था या तो मौजूदा तौर पर बच गया या कादरी का निशाना इतना पक्का था कि उसने 1.5 फुट के फासले पर मौजूद शख्स को फायर की हुई गोलियों से छुआ तक नहीं और तमाम का तमाम चेंबर गवर्नर पंजाब के ऊपर खाली कर दिया। जो बड़ी बात है वो ये कि उस वक्त जो बाकी सिक्योरिटी डिटेल हुई थी उन्होंने रद्द अमल क्यों नहीं किया, उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि उनकी तरफ से रद्द अमल आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गवर्नर पंजाब को सिक्योर करना है। इसके ऊपर फिलहाल जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक एक तो वो तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे कि इस किस्म का वाक़या होगा। उनके तमाम तर तवज्जो मुतवक्को बैरूनी हमला आवर की तरफ थी जिसको रोकने के लिए इंतज़ाम किया जाता है। दूसरी तरफ ये कि कादरी ने अपना घिनौना जुर्म जो है 38 से 40 सेकंड के अंदर सर अंजाम दिया। उसने 40 सेकंड के अंदर चेंबर तकरीबन खाली करके, जिसमें शायद 2 गोलियां चेंबर के अंदर रह गई थी, एक गोली जो थी वो शायद मिस कर गई और बाकी तकरीबन 26 से 27 गोलियां जो हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर पंजाब के जिस्म में उसने दाग दी। उसके बाद उसने अपनी बंदूक ज़मीन पर रख दी और हाथ खड़े कर दिए। जो उसने हाथ खड़े किए तो पुलिस की जो स्क्वाड थी, जो एलीट स्क्वाड थी, वो 2 ग्रुप में बट गई। एक ग्रुप ने उसको डिटेन कर लिया और दूसरे ग्रुप ने गवर्नर पंजाब को जो उस वक्त ज़मीन पर गिरे हुए थे उठाकर पुलिस की वैन में डाला और उनको हॉस्पिटल ले गए। उस वक्त वहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, लिहाजा पुलिस की गाड़ी जो पीछे से खुली होती है जिसके अंदर एलीट स्क्वाड बैठती है उसके अंदर ही सलमान तासीर साहब को ज़ख्मी हालत में डाला गया। डॉक्टर्स का कहना है कि जब वो हॉस्पिटल लाए गए थे तो उस वक्त वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे।